राजा जी, एक मुद्दा जो आप लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं वो है कि बिहार में लालू के उसमें जंगल राज का मुद्दा, कि पहले गुंडागर्दी थी, जंगल राज था। तो इस बार भी आप लोगों ने इस मुद्दे पर पूरे समय से आप बने रहे हैं, मगर इस बार आपके दल के ही एक अनंत सिंह जी जो है अब गिरफ्तार हो गए हैं। गोली चली पहली बार और दुलार चंद यादव मारे गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है एक दो घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन इसके कारण किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वह फला व्यक्ति जो है माफिया है या ये है वह है। ये तो कुछ सामाजिक जीवन में कभी कभी कुछ व्यक्तिगत नाराज़गियाँ भी होती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सब मिला जुला कर पूरा प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं कि जिनकी छवि साफ सुथरी हो, क्लीन इमेज के जो लोग हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए। सावधानी ये बरती जाती है, लेकिन हो सकता है ये इतनी बड़ी जमात जहाँ पर है जी, कहीं पर यह चूक हो भी सकती है। इस संभावना को भी मैं नकारता नहीं हूँ। राहुल गांधी इस चुनाव में लगातार कैनवसिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक समय में जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, अटैक थोड़े पर्सनल होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो स्टेज में वोटों के लिए नाच भी देंगे। थोड़ा छठ के समय में भी उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने यमुना में डुबकी नहीं लगाई, एक सैनिटाइज पॉन्ड में जो है जाके उसके सामने छठ मैया की पूजा कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस तरह के रिमार्क्स को आप? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के रिमार्क्स का कोई औचित्य नहीं है। और नौटंकी का प्रश्न यहाँ तक है, मैं समझता हूँ देश अच्छी तरह इस बात को समझता है कि मोदी जी के साथ इस प्रकार के आरोप किसी भी सूरत में चस्पा नहीं होते। वो बहुत ही सीधी और सपाट बात जनता के सामने रखते हैं। जनता को गुमराह करके उन्होंने कभी भी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ही प्रस्तुत करके जनता का समर्थन वह हासिल करते हैं। इस बार जब कल लोग मतदान डालने जा रहे थे, सुबह सुबह महिलाओं की बहुत बड़ी कतार दिखाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा महिलाएं सामने आकर उन्होंने वोट डाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? किसके लिए समर्थन है ये? क्या ये जीविका दीदी जो है ये आपकी एक गेम चेंजर स्कीम रही है? जीविका दीदी भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त महिलाएं ये महसूस करती हैं कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रही है। अराजक की स्थिति नहीं रही है जैसी कि आरजेडी के शासनकाल में हुआ करती थी। एक उसका भी स्पष्ट संदेश पूरे बिहार में है। और आप जानते हैं कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से यह चाहती हैं कि किसी की भी सरकार हो, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, और ताकि वह कभी भी किसी समय भी रात को भी कहीं आना जाना पड़े तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भय न हो। और महिलाओं ने यह महसूस किया है बिहार में कि जब वहाँ पर आरजेडी की सरकार थी, लालू जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो 5 बजे के बाद बाहर निकलने में 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। अब महिलाएं तो कम से कम बाहर निकल ही नहीं सकती थी। इसमें शराबबंदी का भी कोई बड़ा योगदान रहा है? जैसे कि ऑपोजिशन में तेजस्वी जी ने और प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके अगर वो लोग जीत कर आए तो शराबबंदी के बैन को उठा देंगे, लिफ्ट कर देंगे। हाँ। तो क्या इसमें इसका भी कोई फायदा मिला है इनको? मैं कितना फायदा मिला है, कितना नहीं मिला है, इसका सही आकलन करना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसका भी लाभ निश्चित रूप से मिला है। और महिलाओं ने तो इसे बहुत ही अच्छा महसूस किया है जी, क्योंकि अपनी प्रत्यक्ष आंखों के सामने जब देखती थी कि उनके परिवार के सदस्य भी लीकर का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बड़ा रेवेन्यू लॉस का एंगल भी इसमें है। करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताते हैं कि सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। तो देखिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, और उसको हम लोग कभी विचार भी नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, केवल सत्ता हासिल करने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। इस बार राजनाथ जी एक और फैक्टर देखा गया है जिसकी काफ़ी चर्चा है, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। लोग कह रहे हैं इस बार ये ट्रायंगुलर फाइट है। एक इन्होंने प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी जनसुराज बनाई, पिछले 3 साल से बिहार में वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या आप पीके फैक्टर कितना बड़ा है, कितना वोट शेयर उनको मिल पाएगा, किसका वोट अधिक काटेंगे, आपका या महागठबंधन? देखिए, मैं मानता हूँ कि वो फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, उस पर तो विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए, लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते अब इस देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुकी है। अब इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कौन वोट काटने के लिए खड़ा है और कौन सरकार बनाने के लिए खड़ा है। इस आधार पर अपने
मतों का फैसला करती है। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ महज वोट काटने के लिए खड़े हैं, ऐसा जनता समझती है? हाँ, जनता समझती है। माने वो जानती है कि इनको शायद ही एक भी सीट नहीं प्राप्त होगी। लोग ये मानकर चल रहे हैं बिहार में, जो हमारी बातचीत हुई है। जी। मैं अपने आकलन के आधार पर बतला रहा हूँ।